हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 12। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रिक्शन। तो इस अभी आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है। उसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स, इसके जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर हमारे यूज होता है। एंड इसमें एक और टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शंस को। ठीक है, तो चलो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाट इज फ्रिक्शन। बट इसके अलावा कुछ दो तीन और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे अभी अभी पूछ लेती हूँ, फिर हम एक साथ उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन। जब भी हम लोग कोई ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो व्हीकल होता है वो रुक क्यों जाता है। आपने भी देखा होगा जब रेड लाइट आती है तो क्या होता है, सभी जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं, उनका ब्रेक लग जाता है। आप भी साइकिल यूज करते होंगे तो क्या होता होगा, कभी भी जब आपको साइकिल को रोकना है तो क्या करते हो, आप ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि वो जो मूविंग व्हीकल है वो एकदम रुक जाता है। आपकी जो साइकिल है क्यों रुक जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा हो गया व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ और ऑन अ वेट सरफेस। आपने देखा होगा कभी कभी हमारा जो फ्लोर होता है उस पे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अगर स्मूथ है, स्लिपरी है बोलते हैं जिसको कि, है ना, स्मूथ सरफेस होता है तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं, है ना। क्यों गिर जाते हैं उस पर, इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो एकदम बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है। लेकिन वो स्मूथनेस और हमारे गिरने के बीच में क्या रिलेशन होता है, या तो फिर स्मूथनेस छोड़ो तो अगर वेट जो हमारा सरफेस होता है, जो गीला होता है एकदम सरफेस, पानी वगैरह घर में कभी पड़ गया, बाथरूम हो गया हमारा, तो वो क्या होता है, सरफेस गीला होता है तो हम ज्यादा गिरने के हमारे चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आपने बहुत सारी चीजों में सुना होगा, स्टोरी पढ़ी होगी, वो बचपन में पोइम भी तो पढ़ी थी ना, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, वो वाला जिसमें लाला जी धड़ाम से गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हमने देख सुना है ऐसा, है ना, कि या तो फिर आपने किया भी होगा, अगर आपने ये सबने शरारत की है तो, कि केला रखा और उस पर पाँव, एकदम से पाँव उस पे रखा और वो क्या होगा, वो फिसल करके नीचे गिर जाएंगे हम लोग, है ना, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी क्यों होती हैं, क्यों स्मूथनेस की वजह से हम लोग गिर जाते हैं, क्यों वेट सरफेस की वजह से हम लोग गिर जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं और जो कि हम इस ही सेशन में डिस्कस करने वाले। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, जो कि चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, उसके बारे में हमें जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो सब हम लोग, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा एक सरफेस। ठीक है, ये लो, ये बना दिया मैंने आपका सरफेस। सरफेस पे मैंने क्या किया, एक मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस पर मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। इस साइड से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। लेट सपोज दिस इज F1। ये फोर्स हमारा कौन सा है, F1 फोर्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं इसको इस साइड से क्या कर रही हूँ, एक फोर्स लगा रही हूँ। हमने फोर्स के बारे में अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर जो आई बटन है वहां पर भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर एक फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स में क्या होगा, ये मूव करेगा दिस साइड। ठीक है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड में, मतलब कि इस साइड में, इस सरफेस पर क्या होगा, एक और फोर्स अप्लाई होता है। मतलब कि अगर ये इस साइड जा रहा है तो इस साइड इसको रोकने के लिए, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए एक दूसरा फोर्स हमेशा अप्लाई होता है। वो हमें दिखे या नहीं दिखे, लेकिन क्या है, वो फोर्स हमेशा अप्लाई होता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यही फोर्स हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हमने इस फोर्स को नेम दे दिया है F2। तो ये जो F2 है हमारा, यही क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो इसलिए हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, अ फोर्स
which is acting on an object opposite to its motion is called force of फ्रिक्शन। मतलब कि एक ऐसा जो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, किस ओर अप्लाई हो रहा है, वो उस डायरेक्शन में अप्लाई होगा जो कि ऑपोजिट होगा मोशन के। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जैसे कि ये मोशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन किधर है, इस साइड है, तो उस साइड से एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो वही जो फोर्स है उसी फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा फ्रिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेली लाइफ टॉपिक्स की। फर्स्ट इज हमारा यह जो हमने क्वेश्चन की बात की थी कि हमारा जो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है या तो फिर उस टाइम पे हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है। ये क्यों होता है, ये इसीलिए ही होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो वैसे तो क्या है, हमारा जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, वो इंजन जो है उस व्हीकल में या तो फिर आपकी जो बाइसाइकिल है तो आप उस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो कि वो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। लेकिन जब हम उस पर ब्रेक लगाते हैं ना, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो फोर्स है ना, तो वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से क्या है, वो उसको वैसे भी ऑपोजिट में तो हमेशा एक फ्रिक्शन लग रहा है। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम जब मेरी साइकिल आगे मूव कर रही थी तब भी तो एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा था, आप ही ने तो बोला है ना, मैंने ही तो बोला कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फिर उस टाइम पे उसने क्यों रोका, जब ब्रेक लगा तब क्यों रोका? फ्रिक्शन ने उस समय क्यों नहीं रोका, बाद में जब मैंने ब्रेक लगाया उस समय फ्रिक्शन की वजह से मेरी व्हीकल क्यों रुकी? तो उसका रीजन ये है कि फ्रिक्शन तो तब भी लग रहा है जब मेरी व्हीकल या फिर मेरी साइकिल आगे जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन तब इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। फ्रिक्शन तब काम करता है जब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इस फोर्स से ज्यादा हो जाए, तभी फ्रिक्शन कोई भी गाड़ी को या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक पाएगी। ये चीज समझ में आई ना? अगर मान लो इसका फोर्स ज्यादा है और इसका फोर्स कम है तो फिर क्या होगा, इसकी नहीं चलेगी ज्यादा, किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, और इसकी वजह से मूव करता है। लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक में क्या है, हम भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो उधर फ्रिक्शन है वो भी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सरफेस पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है फोर्स की वैल्यू से, और इसी की वजह से जो हमारा व्हीकल है वो रुक जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। देखो, मान लो आपके घर पे एक बड़ा सा कोई टेबल है या फिर एक बेड है। ठीक है, बेड तो हमेशा भारी होता है इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ। बेड है, अब आपका कोई छोटा भाई है या बहन है, आपने उसको ये चीज बोली कि तुम एक काम करो, उसको इधर मूव करो, मेरी साइड मूव करो। अब वो क्या कर रहा है, छोटा सा एक तो है ना, ऊपर से क्या कर रहा है, वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो मूव, पहली बात तो या फिर मूव ही नहीं होगा उससे, या तो फिर अगर वो इस साइड मूव भी होगा तब भी बहुत क्या होगा, हल्के से होगा। अब आप शरारत करने के लिए क्या करते हो, आप इधर से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और आप उससे बड़े भी हो, है ना? तो ऑब्वियसली किसका फोर्स ज्यादा होगा, आपका फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, है ना? तो आप क्या करोगे, उसको, आपकी तरफ फोर्स ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसकी साइड, वो जो छोटा वाला जो आपका ब्रदर है ना उसकी साइड मूव करेगा, है ना? अब इसी को ही आप दूसरे अपोजिट तरीके से ले लो। जैसे कि आपका छोटा भाई है, उसको तो आपने बोल दिया कि भाई इसको रोकना है, लेकिन मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और ये आगे जाएगा, लेकिन तुम्हें उस साइड से रोकना है। अब वो भाई इतना छोटा है, सही बात है, अब वो इतना छोटा है तो वो कैसे रोकेगा, भाई आपका फोर्स ज्यादा हो गया, तो वो कितनी भी कोशिश करेगा वो उस साइड से रोक नहीं पाएगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि उसका जो फोर्स लग रहा है रोकने के लिए वो छोटा है। सेम यही चीज हमारे मूविंग जो व्हीकल होते हैं उस पर भी अप्लाई हो रही है। वो क्या कर रहा है, जो व्हीकल है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है ना अमाउंट में, वो रोक ही नहीं पा रहा है। बट जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा फोर्स जो है वो किस पर लग रहा है, उसको स्लो डाउन करने पर लग रहा है। तो उस टाइम पे क्या है, इसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा आ जाती है। मान लो ये बॉर्नविटा इसने पी लिया उस टाइम पर, और फिर क्या होता है, अब तो मैं रोक दूंगा,
तो फिर क्या करता है, ये उस व्हीकल को रोक पाता है। इसी की वजह से ब्रेक लगाने पर हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ और ऑन अ वेट सरफेस। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गीला है या तो फिर स्मूथ है तो हम फटक से गिर जाते हैं या फिर हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए देखिए, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है या तो फिर समझनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ऑपोजिट साइड से, ये तो हो गया हमारा F1, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज F2। तो ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू या फिर कह लो कि इसकी जो ताकत है वो तब बढ़ जाती है जब हमारा जो सरफेस है वो रफ होता है। रफ सरफेस है या फिर कह लो कि इररेगुलर सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और चीजों को रोकने की उसमें जो कैपेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारा जो सरफेस है वो जितना ज्यादा स्मूथ होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फ्रिक्शन क्या होता है उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की ताकत किसमें होती है, फ्रिक्शन में होती है। बट अगर फ्रिक्शन की जो कैपेबिलिटी है या फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो गई तो ऑब्वियसली जो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, जितना ज्यादा मूव करेगा उसकी वजह से क्या होगा, गिरने के हमारे चांसेस ज्यादा रहते हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा। वो ये सारी ये चीजें आती हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों होता है, कि इस तरीके से ऐसी सारी चीजें क्यों होती हैं कि वेट सरफेस पे ही हो रहा है, स्मूथ सरफेस पे ही फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, रफ पे ज्यादा क्यों होती है। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी हम डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर ही बना दिया पूरा फ्रिक्शन के बारे में। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के बारे में तो हमें सबको समझना ऑब्वियस है, जरूरी है, करेक्ट। तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिया। एक और चीज, जैसे कि अगर जब भी आप लोग कभी भी आपने देखा होगा एक बॉल है, ठीक है ना, आप बॉल क्या करते हो, सरफेस पर आपने फेंकी, सरफेस पर फेंकने के बाद में बॉल क्या करती है, कुछ दूर जाने के बाद में वो क्या करेगी, ये हमारा सरफेस है, चलो दोबारा से सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी बॉल है, ये बॉल पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ये क्या करेगा, थोड़ी दूर के बाद में बॉल जा करके ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। किसी ने नहीं रोका, ना मैंने रोका ना आपने रोका, वो बॉल जा करके ऑटोमेटिकली रुक गई। क्यों रुकी वो बॉल, मैजिक? नो, वो भी कोई मैजिक नहीं हुआ। जब तक इसका फोर्स हमारी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा, तब तक तो इस बॉल के मूवमेंट की चलेगी, वो मूव होती रहेगी। फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है उसको रोकने में, और इसकी जीत हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की, और उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीत जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स के से थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसी केस में क्या होगा, वो इसको रोकने में कैपेबल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सरफेस पर हमारी बॉल रुक जाएगी। देखा कितना इंटरेस्टिंग है फ्रिक्शन। चलो ये चीज हो गई। अच्छा, आपका जो बुक है ना, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल है जो आपका है बैलेंस का, स्प्रिंग बैलेंस है। उसमें होता क्या है, स्प्रिंग बैलेंस कुछ और नहीं होता, वो एक डिवाइस होता है, जैसे कि दूसरे जो मेजरिंग बैलेंस होते हैं जिससे कि हम लोग जो चीजें हैं उसको मेजर करते हैं कि भाई ये इतने किलो की है, इतने ग्राम की है ना, वैसे स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो उस फोर्स को मेजर करने के काम आता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या करना है, अगर आपको बुक में वो चीज दिख रही होगी तो उसमें वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के स्प्रिंग बैलेंस आते हैं, बट द कॉमन स्प्रिंग बैलेंस वो होता है ना, कुछ इस तरीके से होगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है, इस टाइप से एक स्केल होगा, और यहाँ पर एक स्प्रिंग सी होगी और यहाँ पर एक हुक होगा। इस हुक में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम कनेक्ट करते हैं
और इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं इसको पुश या फिर पुल करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, कितना फोर्स लग रहा है वो इस मेजरिंग स्केल पर हमें नजर आ जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, मान लो ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अपनी ओर पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल करते हैं या तो फिर पुश कर लो, जो भी आपकी इच्छा वो आप अपनी मर्जी से कर लो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो फोर्स है हमारा, तो ये फोर्स जो हमारा लग रहा है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, कितना फोर्स है। उसके बाद में ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक पॉलिथीन में पैक कर दिया। ठीक है, वो पॉलिथीन में पैक करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स लगाएंगे और उसके बाद में हम अपनी जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें इसका फोर्स मेजर करेंगे, तो हमें दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, अब पॉलिथीन का तो ऐसा कोई वेट होता नहीं है ना ज्यादा, तो फिर उसमें डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस बस इतना आया कि जो हमारी पॉलिथीन है वो एकदम कैसी है, स्मूथ है। तो स्मूथनेस ज्यादा हो गई, तो जैसे मैंने अभी क्या बताया था, स्मूथनेस ज्यादा हो गई तो जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें मेजर कर सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन कम हो गया तो हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट क्या करेगा, ये मूव करेगा। बट अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हमें चीजों को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक चीज उधर से ज्यादा अच्छे से क्या कर रही है, रोक रही है, तो हमें मूव करवाने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना भाई। इधर से उधर तुम्हारा बड़ा छोटा भाई रॉन पीटा पी करके आ गया, उसने भी ज्यादा फोर्स लगा दिया रोकने के लिए, तो उसको, तुम्हें जो बेड है, बेड को मूव करवाने के लिए भी तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अगर लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है, सॉरी उसके अंदर अगर कैपेबिलिटी नहीं है, वो रोक नहीं पा रहा है, तो तुम्हें आराम से फोर्स लगा लो, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, तब भी काम चल जाएगा। तो यही इस केस में भी हो रहा है, अगर स्मूथनेस ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, कम हो गया तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आराम से ऐसे ही ऑब्जेक्ट को मूव करवा दूंगी, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी पॉलिथीन में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रैप कर देती हूँ उसके बाद में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, किस वजह से हमारा फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, किस वजह से हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने डिटेल से जो भी हमारा फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, क्यों होता है, जो भी हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। चलिए ठीक है, फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, तो सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है कि नेचर ऑफ द सरफेस, रफ है या फिर वो स्मूथ है, इस चीज पर हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है हमारे सरफेस का। देखो हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है कि लेट सपोज दिस इज माय सरफेस एंड इस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड से उस पर फोर्स लगा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सरफेस पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सरफेस होता है, इस सरफेस की स्मूथनेस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फ्रिक्शन कम होगा। मान लो आपके घर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा बॉक्स है या फिर टेबल है या चेयर है या बेड है, जो भी आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। एक तो हो गया कि आपका जो घर है वो मान लो कैसा है, बहुत ज्यादा उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है, मतलब जो फ्लोर है ना वो बहुत ज्यादा रफ है, ऊपर नीचे ऐसा इररेगुलर सा है।
तो आप उस पर वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से मूव करवा पाएंगे, या तो फिर जो आपके घर का जो फ्लोर है एकदम मार्बल का अच्छा बना हुआ है, स्मूथ है, तो वहां पर जो आपका फर्नीचर जो भी आपको मूव करवाना है, जो आप खिसका करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो भी हमारा स्मूथ सरफेस है उस पर, आप रोड पर ही देख लो, अगर रोड पर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, गड्ढे हैं और ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं पर टूटा हुआ है, तो वहां पर जो आपकी व्हीकल चलेगी वो कैसे चलेगी? ऑब्वियसली वो ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती। बट अगर जो आपका रोड है, रोड पर जो अगर स्मूथ है रोड है ना, तो उस पर जो हमारी व्हीकल चलेगी वो कैसे चलेगी? एकदम स्मूथली उस पर मूव करेगी। तो ये चीज हमारी डिपेंड करती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब हमारा ज्यादा हो जाएगा जब हमारा जो सरफेस है वो क्या होगा? रफ होगा। ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? वही चीज जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोक रहा है। तो अगर चीज रफ होगी, जो हमारा सरफेस है रफ होगा, तो रफनेस की वजह से क्या होगा? स्पीड कम हो गई और फ्रिक्शन फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर किसी चीज को मूव करवाना है और ऑपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रहा है कि भाई तू रुक जा, तो हमें इधर से उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के केस में हमारा जो अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो अगर हमारा रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने स्प्रिंग जो बैलेंस था उसका एग्जांपल अपने लास्ट सेशन में भी दिया था, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज ये जो है मेरा, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और इस पर क्या लगा है? एक स्केल है। ठीक है, ये स्केल क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है फोर्स को, है ना। और ये क्या है? इसके पास में एक हुक लगा हुआ है। ठीक है, वो हुक के पास में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सरफेस पर रखा हुआ है। अगर मैं इस सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इसको खींचने के लिए, तो जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो इस स्प्रिंग बैलेंस में मेजर हो जाएगा। और ये तो पहले तो हमने नॉर्मल इसको मेजर कर लिया, दूसरी बार हमने क्या किया? इसको क्या किया? एक पॉलिथीन में हमने पैक कर लिया और फिर उसके बाद में हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी सरफेस के साथ। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पॉलिथीन क्या होती है? एकदम स्मूथ होती है ना। स्मूथनेस बढ़ गई तो क्या हो गया भाई? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई हमारी? कम हो गई। फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा? फोर्स हम अगर थोड़ा भी लगाएंगे तब भी वो आराम से मूव कर रहे हैं, क्योंकि भाई सामने से भी तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, और अगर कोई रोक भी रहा है तो उसकी इतनी तो स्ट्रेंथ है नहीं कि वो हमें रोक पाए, तो क्या है? आराम से मूव कर रहा है। तो ये एक मेन हमारा फैक्टर हो गया जो कि फ्रिक्शन जिस पर डिपेंड होता है। फर्स्ट इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही वाला हम दोबारा से अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? फ्रिक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, चीज को वो कम से कम रोक पाएगा। मैं वही एक वो जो मैंने अभी बेड वाला एग्जांपल दिया था, मैं क्या कर रही हूँ? बड़ा भाई वो उधर से लगा रहा है छोटा भाई, ठीक है, या मैं बड़ी बहन सामने से लगा रही है छोटी बहन, ठीक है, तो क्या हो रहा है? मैंने इधर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उधर से अगर वो फ्रिक्शन जो है, मैं फोर्स वो फ्रिक्शन मैं क्या कर रही हूँ? कम ज्यादा लगा रही हूँ, तो वो कितनी भी बॉर्नविटा पिघल के आ गई हो, कितनी भी एनर्जी लेकर के आ गई हो, लेकिन क्या उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो सेम इसमें भी वही चीज हो रही है। ये अगर ज्यादा हो गया तो इधर से ये जो F2 लग रहा है ना, इसको रोकने के लिए, तो ये कितना भी ताकतवर हो जाए तब भी इसको नहीं रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई मतलब कि जो अपोज कर रहा है मोशन को वो कम हो गया। मोशन कम हो गया तो मतलब अपोज कम हो गया तो क्या होगा? मोशन ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा स्पीडली क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी, एक तो फोर्स, सेकंड हो गया हमारा सरफेस के। पहली चीज, फ्रिक्शन को ज्यादा करने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? हमेशा रफ होना चाहिए। रफ सरफेस होगा तो वो उसको ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज जो हमारा फोर्स है, अगर वो कम होगा तब हमारा फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगर फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोर्स पर भी हमारा फ्रिक्शन डिपेंड
करता है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना, ये तो हो गया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, एक तो हो गया कि मैंने इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ, है ना। एक फोर्स में क्या कर रही हूँ, उसको परपेंडिकुलर लगा रही हूँ, ऊपर से मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, ये हो गया हमारा F1। ठीक है, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो इसके बाद में अगर मैं इस साइड से एक दूसरा फोर्स लगाती हूँ, तब ये अच्छे से मूव करेगा। या तो फिर समझना इस बात को, एक फोर्स लग रहा है ऊपर से उसको दबाने के लिए, मतलब कि ये पूरा क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया आपस में, ये सरफेस के साथ में पूरा दब गया अच्छे से। तो मैं ये जो फोर्स लगा रही हूं, तो क्या होगा, ये मूव ज्यादा करेगा। या तो फिर अगर मैं ये वाला फोर्स हटा दूं, सिर्फ ये वाला फोर्स लगाऊं, तो ये मूव ज्यादा अच्छे से करेगा। तो राइट आंसर इज, अगर मैं ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ, ये फोर्स मैं ज्यादा लगा रही हूँ, तब क्या होगा, ये ज्यादा अच्छे से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक फोर्स मैंने ऊपर से लगा दिया ना, तो इसके और इसके बीच में क्या है, ये जो सरफेस है ये आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, और वही इंटरलॉक होने की वजह से क्या होगा, ये आगे ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। इसको और अच्छे से मूव करवाने के लिए मुझे फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये इंटरलॉक क्या होता है, आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रही हैं, इंटरलॉक क्या होता है, इसके अलावा क्या इरेगुलर होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगी, सब चीजें बताऊंगी। ठीक है ना। तो इसके बाद में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है क्यों तुलना पड़ा है इसको रोकने में, क्यों चाहता है कि भाई मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाए, ऐसा क्यों होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता रहता है ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुक जाए। वो सारी चीजें हम अपना जो नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो ऐसा क्यों करता है कि कोई भी मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको वो रोकने की कोशिश करता है। और इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस भी पढ़ेंगे। आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, 3 टाइप के हमारे फ्रिक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे के लिए भी जो भी नई वीडियोस हैं और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो मिलती रहें, कोई नए अपडेट्स हो वो भी मिलते रहें। और आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए मैं कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।